नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे, जिसका नाम है टोटल बेसिक ज्ञान। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स मार्केट से रिलेटेड टॉपिक पे। दोस्तों लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और दबा दीजिएगा साथ ही बेल आइकन को, ताकि मेरा हर एक अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे लॉसेस को लेकर के। काफी लोगों को जब वो इंट्राडे का ट्रेडिंग करते हैं तो उनमें लॉस देखने को मिलता है। सबको मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें भी कभी कभी लॉस होता है जब मैं करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत ही सोच समझ के करना होता है। ऐसे नहीं होता है कि जैसे तैसे चले गए, इंट्राडे में ट्रेड करने लगे और गेन करके आ गए। बहुत ही सोच समझ करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। जो स्टॉक्स ऊपर जा रहा है उसकी ओर हमें ज्यादा ध्यान देना होता है। और फिर मुझे ये भी देखना पड़ता है कि ये स्टॉक्स फंडामेंटल कैसा है, स्टॉक्स के पिछले कुछ दिनों से कैसा चलता हुआ आ रहा है, काफी कुछ देखना होता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि यदि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड के दौरान आपको काफी ज्यादा लॉसेस हो गया, कभी सपोज कीजिए आपने कुछ टाटा मोटर्स के स्टॉक्स खरीदे इंट्राडे के लिए, तो खरीदने के कुछ समय तक तो रेट सही रहा और खरीदने के कुछ समय के बाद जो है मार्केट ने यू टर्न ले लिया और आपको जो है अच्छा खासा लॉस दे रहा है उस समय। तो जाहिर सी बात है 3:30 बजे से पहले आपको स्टॉक्स को सेल करना है किसी भी कंडीशन में इंट्राडे में। और यदि आप सेल करेंगे तो आपको लॉस लगेगा। लेकिन ये आपको पता है दोस्तों कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं और आपको उस स्टॉक्स पे यकीन है, यानी कि आपको ये यकीन है अगले 2 या 3 दिनों में ये स्टॉक्स की प्राइस बढ़ जाएगी। तो उस केस में दोस्तों आप लॉस से बच भी सकते हैं। बस एक ऑप्शन है आपके पास, वो है कि आप अपने जो इंट्राडे का जो ऑर्डर है आप उसको डिलीवरी या नॉर्मल ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों इंट्राडे के ऑर्डर को जब डिलीवरी या नॉर्मल में आप कन्वर्ट करते हैं तो आप इंट्राडे लॉसेस से बहुत हद तक बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑर्डर कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कि दोस्तों यदि आपने इंट्राडे में बाय किया है, यदि आप चाह रहे हैं कि हम अपने ऑर्डर को कन्वर्ट करके उस ऑर्डर को हम नॉर्मल ऑर्डर में कन्वर्ट कर दें, तो दोस्तों आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ पैसे भी ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि आप अपने इंट्राडे को कन्वर्ट कर सके डिलीवरी ट्रेड में या फिर नॉर्मल ट्रेड में। तो दोस्तों इंट्राडे को आप नॉर्मल और डिलीवरी ट्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए, इससे आप घाटे से बच सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस स्टॉक्स पे आपका भरोसा भी होना चाहिए कि वो स्टॉक्स अगला 2 दिन में या फिर 3 दिनों के अंदर जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। ऐसा होता है दोस्तों कभी कभी जब आप सब कुछ जानबूझ के सही जगह पे पैसा लगाते हैं तो कभी कदार कुछ ऑपरेटर के खेल से या कुछ सडन बाइंग या सेलिंग या फिर मार्केट में कुछ बैड एलिमेंट या बैड न्यूज के कारण वो स्टॉक्स एकाएक नीचे चला जाता है आपके खरीदने के बाद। और यदि टारगेट हिट कर, यदि आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया तो कोई बात ही नहीं, और यदि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और आप भी आपको भरोसा हो स्टॉक्स पे कि भाई ये स्टॉक्स कल परसों अच्छा शो कर सकता है, क्योंकि सेंसस का पोजीशन काफी अच्छा है, मार्केट की काफी अच्छी न्यूज है, मार्केट पॉजिटिव की ओर जा रही है, नेगेटिव का कोई बात नहीं है, फिर भी यदि स्टॉक्स का प्राइस उस समय गिरा हुआ रहता है तो ज्यादातर चांसेस होता है कि वो कुछ करेक्शन के बाद वो ऊपर ही उठता है। तो इस केस में दोस्तों आप जो इंट्राडे का ऑर्डर है जो कि MIS कहलाता है दोस्तों, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं CNC यानी तो NRML में। तो फिर ट्रेड बुक या फिर ऑर्डर बुक पे जाके के आप देख सकते हैं, वहां आपका एक कन्वर्जन ऑप्शन होता होगा। उस कन्वर्जन ऑप्शन पे आप क्लिक करके इंट्राडे का शेयर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल शेयर में, या फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं CNC पे। यदि आप इंट्राडे का शेयर को CNC में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों तो इसके लिए मार्जिन भी 100% मार्जिन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि CNC को बाय करने के लिए आपको 100% मार्जिन की जरूरत पड़ता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा आप CNC में कन्वर्ट नहीं कीजिए। आपको यदि भरोसा है कि आपका स्टॉक्स 2 या 3 दिन में ऊपर जाने वाला है तो आप इंट्राडे का जो स्टॉक्स है आप उसको नॉर्मल ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉर्मल ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों आपको 100% मार्जिन नहीं देना पड़ता है। हाँ, लेकिन MIS यानी इंट्राडे से आपको ज्यादा मार्जिन देना पड़ता है। जैसे कि इंट्राडे में आपको लेवरेज लगभग 20 गुना का ज्यादा होता है, वैसे ही आपको नॉर्मल ऑर्डर के लिए लिवरेज जो है 5 से 7 गुना या किसी किसी का 10 गुना भी है। तो दोस्तों आप इस तरीका से आप इंट्राडे ट्रेड को डिलीवरी ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने होने वाले लॉसेस से बच भी सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ ही दबाइएगा बेल आइकन को, ताकि आपको हमारा हर एक अपडेट मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।